ओ जगे, बाहर आ। तेरे माँ बाप के हत्यारे आज नहीं छोड़ूंगा। आज तू नहीं बचेगा कुत्ते। कातिल। इंस्पेक्टर, ये हरामजादा मेरे माँ बाप का कातिल है। ये एक अबला की इज्जत लूटना चाहता था और मेरे माँ बाप ने उसकी मदद की, मार डाला इसने उन्हें। इसे सजा मिलनी चाहिए। फांसी के तख्ते पर लटका दीजिए इसको। आप इस तरह खामोश बैठे हैं। फिलहाल तो तुम कानून को अपने हाथ में ले रहे हो। बगैर गवाह और सबूतों के मैं इसे कैसे अंदर कर दूं? है कोई चश्मदीद गवाह जो सच्चाई बयान कर सके? लेकिन इस वक्त मैं गवाह हूं। तुम इस शरीफ आदमी को मेरी आंखों के सामने मौत के घाट उतारे हो। इसके बजाय तो हथकड़ी तुम्हें लगानी पड़ेगी। गुंडे के साथ मिला हुआ कानून का दुश्मन अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठा रहा है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। चल, ऐसे घटिया कमीने लोग हैं आपके डिपार्टमेंट में। इसके खिलाफ बहुत कंप्लेन है, मगर ठोस सबूत न होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मैंने भी एक दिन इस देशद्रोही को बहुत लताड़ा, मगर ये अपना गुनाह कबूल ही नहीं करता। पुलिस को गुनाह कबूल करवाने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है। कमिश्नर साहब, एक फौजी को आता है गुनाह कबूल करवाना। बोल कुत्ते, बोल बोल। क्या तेरा बाप भी बोलेगा? बोल बोल बोल। बताएगा कमिश्नर साहब, बताएगा ही बताएगा। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। ब्रिगेडियर, इसे इसके गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। तूने क्या सोचा था? मेरे माँ बाप का कत्ल करके तू बच जाएगा? नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मौत तक पीछा करूंगा। ब्रिगेडियर के हाथ से कोई नहीं बचा। तू क्या बचेगा? और मौत तक पीछा करूंगा तेरा। खा लो खंड के हाथ, खा। नीचे क्या साहब, यही है मेरे माँ बाप का कातिल। ऐसे गुंडे और बदमाशों का तो यही हाल होना चाहिए। मारो और मारो ब्रिगेडियर, तब तक मारते रहो जब तक ये सच्चाई उगल ना दे। कितने कमजोर हैं हम,
हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट कमजोर हदों की जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मुजरिमों को तो हम पकड़ भी लेते हैं और हमें पूरा यकीन भी होता है कि हम उन्हें सजा दिलवाएंगे, मगर सबूतों और गवाहों को दौलत के जोर से खरीद कर, बंदूक और तलवार के नोक से उनको डरा धमका कर उनसे झूठी गवाहियां दिलवाई जाती है। ब्रिगेडियर, इस हरामी के पिल्ले को यहां लाने के बजाय वही मार दिए होते। इसके खिलाफ कोई गवाह है जो अदालत में आकर सच्चाई बयान कर सके? अगर ऐसा हुआ ब्रिगेडियर, तो यकीनन इसे फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन सबूत कहां से मिलेंगे? सबूत आपको अभी इसी वक्त मिलेगा। ये चीख चीख कर अपने जुल्म का इकबाल करेगा। बोल मेरे माँ बाप का कत्ल किया। बोल अभी निकालता हूँ तेरी गुंडागर्दी। बोल जल्दी। कमीने, गुंडे का तेल हत्यारे। अपना गुनाह कबूल करता हूँ। शुक्रिया जी के हाथ है। खाकी वर्दी वाले, बहुत कत्लेआम किया तूने। इंसानियत का, नारी का रक्षक बनने के बजाय उसका भक्षक बन गया। कसाईयों का साथ दिया, नारी की बलि चढ़ाता रहा। कहा था ना, सूरज अस्त होने से पहले पहले तुझे मैं ढूंढ निकालूंगी। बहुत भाग रहा था ना, भाग और भाग, क्योंकि शिकार तू और शिकारी मैं। अब किसी अबला की इज्जत नहीं लुटेगी और ना ही किसी का वस्त्र चीर हरण होगा। मेरी अदालत ने जो फैसला किया था वो है तेरी मौत का फरमान। अब देख, तू तमाशा देख, तेरा अंत। जय भवानी, जय दुर्गा, जय शेरावाली। बहुत दर्द हो रहा है। तो भयानक पाप करते वक्त तुम वहशियों ने नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी मौत भी इतनी भयानक होगी। सिसक कर मरोगे तुम, एड़िया रगड़ रगड़ के मरोगे तुम। तो चाहते हो कि तुम्हारी जान आराम से निकल जाए? याद करो उस माँ को। जय माता दी। मैं हूं फॉरेस्ट ऑफिसर इंदर चौहान। तुम तो गंगा के साथ फूलों का गुलशन आबाद करके गए थे, लेकिन इन समाज के दरिंदों ने, पांचों ने, एक जज जो कानून का रखवाला, दूसरा मंत्री, तीसरा वकील और चौथा पुलिस का मुहाफिज पुलिस इंस्पेक्टर और पांचवा वो शहरी गुंडा जग्गू, जिसने हवस में आकर इस गुलशन को जलाकर राख कर दिया। और उन्होंने गंगा का बड़ी बेरहमी से बलात्कार किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो ये सब झूठ है। परदेसी बाबू, ये सच है कि तेरी गंगा मैली हो चुकी। यही नहीं, गंगा अपनी फरियाद लेकर पुलिस थाने भी गई थी, मगर थानेदार ने गंगा के जख्मों में मलहम के बजाय नमक छिड़क दिया। यही नहीं, गंगा वहां से रोती रोती मां अंबे के दरबार गई अपनी मौत की भीख मांगने, पर माता ने उसे वरदान दिया, शक्ति का भंडार दिया, और माता ने गंगा के हाथों में अपना त्रिशूल दे दिया और गंगा में भवानी और दुर्गा का रूप आ गया। उसने जख्मी शेरनी बनके उनमें से एक दरिंदे का वध कर दिया। सब कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इस कस्बे पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है और उस पर उस गुंडे जग्गू ने खून की होली खेली है। जब फौजी रणवीर सिंह के बूढ़े मां बाप ने गंगा की इज्जत बचानी चाहिए तो उसने उन दोनों को भी मार डाला। और पता है, जब फौजी रणवीर सिंह को इस हादसे का पता चला तो भूखा शेर बनकर उनकी तलाश में निकल पड़ा।
और उसने गंगा के आंसू पोंछकर उसे हिम्मत का चोला पहना दिया। अब गंगा आग बन गई है और रणवीर सोला बन गया है। दोनों निकल पड़े पापियों की लंका को नाश करने। परदेसी बाबू, तेरी गंगा अब तुझसे बहुत दूर चली गई है। उस तक पहुंचना अब नामुमकिन है। नहीं नहीं, मैं गंगा को ढूंढूंगा, जरूर ढूंढूंगा। मैं उसे अपने सीने से लगाऊंगा और उसके सारे गमों को पी जाऊंगा। गंगा, गंगा, गंगा। गंगा, नहीं गंगा, मैं तुम्हारी सारी दर्दनाक दास्तान सुन चुका हूं। इससे पहले कि तुम कुछ बोलो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। प्यार के हर कली को इकट्ठा कर एक गुलदस्ता बनाएंगे जो हमारे जीवन को प्यार से महकाता रहेगा। गंगा, तुम अगर मुझे अपना समझती हो तो एक वचन दो, एक वचन दो गंगा कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं लोगी। गंगा, मैं कानून का मुहाफिज हूं। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जितने बचे हुए ये पापी दरिंदे हैं उनको मैं सजा दिलवाऊंगा, फांसी की सजा दिलवाऊंगा, वरना चैन से नहीं बैठूंगा। विजय, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। जज साहब, यही है वो कलयुग के कौरव जिन्होंने सतयुग में द्रौपदी की लाज लूटने की कोशिश की थी। तब कृष्ण भगवान आए थे और द्रौपदी की लाज बचाई थी। लेकिन इस युग में जज साहब, इस गरीब गंगा की लाज बचाने के लिए कोई भगवान नहीं आया, कोई भगवान नहीं आया। और तब मुझे माता शेरावाली ने शक्ति का वरदान दिया और कहा, गंगा, इससे पहले कि और कोई मासूम कली मुरझा जाए, खत्म कर दे इन सतयुग के कौरवों को। ऑर्डर, ऑर्डर। आप अपना बयान जारी रखिए। जज साहब, मैं कबूल करती हूँ कि उस एक राक्षस का वध मैंने किया है, क्योंकि मैंने अपनी माँ की जलती हुई चिता पर हाथ रख के कसम खाई थी कि माँ, तेरे कातिलों का मैं नामो निशान मिटा दूंगी। मगर जज साहब, अभी भी वो बचे हुए हैं। मेरे गुनाहों की जो भी मुझे अदालत सजा देना चाहे, मुझे मंजूर है, बशर्ते इन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दिया जाए। मिलोड, जिन 4 लोगों पे बलात्कार का इल्जाम लगाया गया है वो इज्जतदार लोग हैं। शहर में रुतबा है इनका, समाज में इज्जत है। और इल्जाम जिसने लगाया है वो एक नाचने वाली लड़की गंगा है। इसका कहना यह है कि वो इस हादसे की चश्मदीद गवाह है। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि गंगा ने किसी के चेहरे नहीं देखे, किसी के चेहरे नहीं देखे। ये सच है जज साहब। बलात्कार के वक्त मैंने इन हरामियों के चेहरे नहीं देखे थे, लेकिन जब मां शेरावाली ने मुझे शक्ति दी, तब मैंने इन समाज के इज्जतदार आदमियों को बेनकाब किया। इनके चेहरे देखिए जज साहब, यही है वो अबलाओं की इज्जत लूटने वाले जज साहब। बदकिस्मती ये है कि चारों उस गाड़ी में थे जिसका पीछा गंगा ने किया। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं मिलोड, कि अगर यह आपकी गाड़ी का पीछा करती तो क्या आप मुजरिम हो जाते? मेरी आपसे दरख्वास्त है कि लैक ऑफ एविडेंस की बिना पर इन चारों को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। नहीं नहीं जज साहब, ये सरासर नाइंसाफी है। नहीं जज साहब। सबूत और गवाह न मिलने के कारण इन सब को बाइज्जत रिहा किया जाता है और यह अदालत
गंगा को पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म देती है। कानून अंधा है और ये अदालत बहरी। कुर्सी पर बैठे जज जो फैसला सुनाता है मोहताज है चंद गवाहों का, सबूतों का, जिन्हें ये पापी, ये दरिंदे खरीद लेते हैं चंद पैसों से, या फिर धमकियां देते हैं इन मजलूम इंसानों पर जो कमजोर हैं, और इनका हौसला तोड़ मौत का फरमान सुनाकर सच्चाई को दफन कर देते हैं। जाओ गंगा, आज से मैंने तुम्हें आजाद किया। नाश कर दो इन पापियों का, पूरी कर लो अपनी कसम। जिन हैवानों ने तुम्हें बर्बाद किया, मिटा डालो उन्हें। लेकिन बाबूजी, ऐसा करने से आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। नहीं चाहिए ये नौकरी, ये वर्दी, ये तन दिल गुलामी का चोला। मैं ये सब उतार फेंकूंगा और तुम्हारा साथ दूंगा।